टॉपिक अपना पॉलिनोमियल। तो इसके रिलेटेड हम दो वीडियोस और बना चुके हैं, तो ये अपना थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़। ठीक है, तो ज़ीरोज़ से रिलेटेड जो अपने टॉपिक है वो क्या है, ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ द सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक में जनरली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के कुछ होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और हमें जो वैल्यू निकालनी होगी कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे। जैसे पहले एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पे 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, सेकेंड एक्सप्रेशन मैंने लिखा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, थर्ड एक्सप्रेशन इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, एंड फोर्थ एक्सप्रेशन इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके बहुत सारे बुक्स में दिखेंगे आपको। एनसीईआरटी में इस टॉपिक को बहुत कम इस पे फोकस करा गया है, बट अगर आप रेफरेंस बुक उठाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सीबीएसई के उठाते हैं तो इनमें आपको काफ़ी क्वेश्चन ये दिखेंगे आपको। तो ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो इससे ये करने से पहले आपके पास पहले से नॉलेज होना चाहिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये आपने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, तो आप मेरी पुरानी 2 वीडियोस में जाके उनको देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वहां पे 2 वीडियोस आपके लिए बना रखी है मैंने, तो वो आप वीडियोस पूरी तरीके से वॉच करें तो आप इजीली उसको फिर अंडरस्टूड कर पाएंगे जो आज का टॉपिक है अपना। तो आज जो हम करने वाले हैं, एक बार मैं फिर से दोबारा रिकॉल करवा देता हूं फिर भी आपको। से हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इसी फॉर्मेट पे होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट पे, जहां पे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स बोले हम या जीरोस बोलेंगे। ठीक है, आर द रूट्स एंड जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो मैंने बोला कि अल्फा और बीटा, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2 है डिग्री, तो इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो उन 2 सॉल्यूशन को हमने लेट क्या कर दिया, अल्फा और बीटा। सो दीज आर द 2 सॉल्यूशंस, या हम रूट्स कह सकते हैं या जीरोस बोल सकते हैं px के। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, इन रूट्स के बीच का रिलेशन और a b और c जो कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट टर्म है इनके बीच का रिलेशन। तो अगर मैं रिलेशन इनका बताऊं तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b बाय a के बराबर होता है, जबकि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c बाय a के बराबर होता है। तो इसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हम पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है वो क्या है, अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये अपने पास गिवन है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो और जिसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से मैं कंपेयर कर लेता हूँ। सो माइनस बी इज व्हाट, तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है। तो x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, x का कोफिशिएंट क्या है, b। तो सेम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इट मींस 1 है। सो 1 बाय a जो होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, सो इट इज आल्सो 1। सो अल्फा प्लस बीटा अपना निकल के कितना आ गया, -1। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a। तो c की अगर बात करूं मैं तो -2 और a जो है अपना विच इज 1, तो ये निकल के आ गया -2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास, अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो पूछा गया है वो क्या है अपने पास, वो है अपने पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन निकालना है 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। सो दिस ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। सो ये इधर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, सो दिस इज बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा which is -2, but we don't have this value beta minus alpha. So how can we find this? तो ये मेरे को सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू हम देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा जो है वो -1। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग करता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करा हमने, 1 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मैं खोलता हूं तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दिस इज प्लस 4 अल्फा बीटा, सो इट विल बिकम 2 अल्फा बीटा। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर तो हमें निकालना है,
प्लस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है विच इज -2, तो यहाँ पे -2 पुट कर दूंगा इक्वल टू 1, तो ये दिस विल बिकम -8 और ये इधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा. सो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इट विल बिकम 9. सो अल्फा माइनस बीटा इज +-3. तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? +-3 आ गई. सो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई +-3. तो हमें निकालना क्या था यहाँ पे? हमें फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू. सो हमें एक्सप्रेशन फर्स्ट था अपने पास 1/अल्फा माइनस 1/बीटा. सो इट विल बिकम बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा. सो बीटा माइनस अल्फा की अगर वैल्यू मैं बोलूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए अपने पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई है. सो अल्फा माइनस बीटा इज 3 एंड अल्फा माइनस बीटा इज -3. तो ये दो वैल्यूज आई हैं, तो इन दो से आंसर हम बना लेते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा अपना क्या? बीटा माइनस अल्फा इज -3 और यहाँ से माइनस कॉमन लेके अगर करता हूँ तो बीटा माइनस अल्फा इज +3. सो इसकी वैल्यू क्या आती है? +-3 आती है. सो +-3 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है अपनी? विच इज -2. तो इसकी वैल्यू आ गई -2. तो इसका एक्सप्रेशन, इसका 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसका आंसर बनता है 3/-2 और अगर इसको माइनस लेता हूं तो 3/2. तो ये दो आंसर आते हैं इसके. सो दिस इज योर आंसर. तो इसी तरीके से हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. तो ये आपको अगर आई थिंक समझ में आया है तो हम नेक्स्ट पार्ट भी हम इजीली कर सकते हैं. तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे. सेकंड पार्ट में अपने पास, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से फंक्शन को लिख लेता हूं. अपने फंक्शन गिवन है x² + x -2. So alpha plus beta is -b/a. So which means -1/1. It means -1. Alpha into beta is c/a. तो -2/1 is -2. तो ये दो वैल्यू हमें याद रखनी है बस. अल्फा प्लस बीटा इज -b/a. तो मैंने यहाँ से कंपेयर करके b और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया. और अल्फा इंटू बीटा इज c/a. तो c की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है. ये पुट करके मैंने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने -2. अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं. तो सेकंड पार्ट है अपने पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ इन दो पार्ट का केवल. तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया. सो बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा. सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है विच इज -1. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है अपने पास -2. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू है अपने पास -2. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 एंड दिस इट विल बिकम प्लस 2 इंटू 2 इज 4. एलसीएम ले लेता हूँ. तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा आपका 9/2. तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकंड पार्ट का, सॉरी. तो ये है आपका सेकंड पार्ट का आंसर. तो देखा आपने कैसे हमने इजीली निकाल लिया. इसी तरीके से हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. सो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट है अपने पास अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. सो दिख रहा है आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉमन है कुछ पार्ट. तो अल्फा इंटू बीटा मेरे को कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं. सो अल्फा बीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा. सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस. सो it is -2. Alpha plus beta is -1. So it will become 2. So this is your answer. Now we will move to the fourth part. Fourth part is alpha by beta plus beta by alpha. तो सेम काम करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पे. सो एलसीएम इज अल्फा इंटू बीटा. इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ अल्फा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ बीटा स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया अपने पास. तो अभी तक तो अपने पास सिंपल एक्सप्रेशन आ रहे थे, बट अब अपने पास क्या है यहाँ पे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया. तो अब हम करने क्या वाले हैं? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखता हूं मैं यहाँ पे -2 अल्फा बीटा. सो आपको ये ध्यान रखने हैं एक्सप्रेशंस, जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो आप इस एक्सप्रेशन को, जो हमारे पास नोन टर्म्स है विच इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो इसके टर्म्स में आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. बिकॉज इफ यू आप अगर यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को आप खोलते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा एंड दिस इज -2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा. तो अब नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज. सो वी विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज -1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन -2 अल्फा बीटा इज -2 अपॉन में -2. सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अब आपके पास? सो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज, सो -1 का स्क्वायर इज 1, -2 into -2 is +4 upon में -2. So it will become
-5/2। सो दिस इज योर आंसर। सो देखा आपने कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से करना है। बस इसमें छोटी सी आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए। छोटा सा नॉलेज वो क्या है आपके पास कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c की फॉर्मेट में, तो उसमें जो रिलेशन है आपके जीरोस का किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ, वो आपको बस ध्यान रखना है। और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वो क्या चीजें मैंने बताया, अगर आपको कुछ चीज कॉमन दिख रही है तो वो कॉमन निकाल लीजिए, और फिर अगर डेरिवेटिव में कोई पार्ट आता है तो उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और अगर α² + β² का एक्सप्रेशन आता है तो उसको हम किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, α + β² - 2α β। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करिए। और आगे फिर हम मूव करते हैं। आगे अपना जो टॉपिक है ये टॉपिक है अपना फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अपने पास यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है, तो आप समझिएगा कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास है, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर जो है 3 है, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप समझ गए होंगे कि इसके जीरोस कितने निकलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसके जीरोस की तो इसके टोटल 3 जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 3 जीरोस निकलने वाले हैं, तो जिसके 2 जीरोस हमें ऑलरेडी गिवन है, विच इज √3 एंड -√3। तो हमें जो थर्ड जीरो है, वी हैव टू फाइंड द थर्ड जीरो। सो हम किस तरीके से ये निकालते हैं, तो ये देखिए आप, तो करना क्या है आपको सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास गिवन है, विच इज x³ - 4x² - 3x + 12 and 2 of its zeros are given, which is alpha and beta। तो 2 जीरोस जो है √3 है, एक -√3 है। सो गामा जो है इसका तीसरा जीरो हम मान लेते हैं। सो गामा इज द थर्ड जीरो, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। जो थर्ड जीरो है वो हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, एक gx फंक्शन बनाते हैं। तो x - अल्फा लिखूंगा, x - बीटा लिखूंगा। सो x - अल्फा इज √3, x - beta is -√3, so it will become plus, so x - √3 and x + √3, it will become x² - 3, because this is a - b, a + b, a² - b², so √3 का स्क्वायर करा 3 आ गया। so this is gx। अब आपको क्या करना है, जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो आपके पास फंक्शन है, इसको आपको fx को आप gx से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर फाइंडिंग थर्ड जीरो वी हैव, मैं यहाँ पे अब डिवाइड करने वाला हूं। सो x³ - 4x² माइनस का 3x प्लस का 12, सो दिस इज x² - 3। सो आई होप आपको ये डिवाइड करना आता हो। अगर नहीं आता तो ये आप 9th क्लास की जो मैंने एक पॉलिनोमियल की वीडियो बनाई है, तो आप उसमें जाके आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर 3 है। सो मैं x² को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे x³ आ जाए। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय x। तो x को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करता हूं, सो इट विल बिकम x³, x इंटू -3 इज माइनस का 3x। तो मैंने सेम डिग्री वाले के नीचे सेम वाला पार्ट लिखा है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन को रिवर्स कर देते हैं। सो दिस इज प्लस, इट विल बिकम माइनस, दिस इज माइनस, इट विल बिकम प्लस। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बाहर, बाकी पार्ट जो है रिमेनिंग पार्ट वो नीचे उतरेगा, ये आ गया। अब इसके बाद x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 4x आ जाए, 4x² आ जाए। तो मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -4 इंटू x² इज -4x², -4 इंटू -3 इज +12। सो साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस, दिस इज माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो थर्ड जीरो आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो मैं देयरफॉर फॉर थर्ड जीरो, तो आपके पास ये जो पार्ट आया है, इस पार्ट को आप क्या करो, 0 के बराबर कर दो। सो x की वैल्यू 4, देयरफॉर थर्ड जीरो विल बी 4। तो आपका गामा क्या आ गया निकल के 4। तो दिस इज योर आंसर। सो आपने देखा कि किस तरीके से हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूं, इससे थोड़ा सा एडवांस रहेगा, जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। फिर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी सीबीएसई में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करते हैं हम इसको। तो इफ द पॉलिनोमियल 6x की पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 is divided by another polynomial 3x² plus 4x plus 1, the remainder comes out to be ax plus b. So we have to find out the value of a and b here. So क्या बता रखा है कि ये जो पॉलिनोमियल है आपका,
ये पॉलिनोमियल अगर मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है। तो सिंपल है, हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोसीड करते हैं डिवाइडिंग से। तो इसके लिए आपको डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, इसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से। सो देखिए यहाँ पे 6x की पावर 4 लाना है, तो मैं 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6x की पावर 4 आ जाए। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर से। सो इफ वी मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इट विल बिकम 6x की पावर 4। सो 2 इंटू 4 इज 8x क्यूब, 2 इंटू 1 इज 2x स्क्वायर। तो साइन को रिवर्स कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 माइनस 2 इज 15। सो 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7। तो अब मैं 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15x स्क्वायर आ जाए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। तो 5 इंटू 3 इज 15x स्क्वायर, 5 इंटू 4 इज 20x, 5 इंटू 1 इज 5 है। तो ये साइन रिवर्स कर लेते हैं, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 21x माइनस 20x इज x, 7 माइनस 5 इज प्लस 2। अब मैं, तो हमारा रिमाइंडर ये बच गया। तो इसके आगे फर्दर हम प्रोसीड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो x की डिग्री है वो ज्यादा है, तो x की डिग्री कम होती तब हम प्रोसीड कर पाते। तो यहाँ पे x की डिग्री 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए थी, अब यहाँ पे कम हो गई x की डिग्री। सो आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते अपना। सो रिमाइंडर इज दिस। तो हमें बोला क्या गया है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, वी हैव, तो रिमाइंडर क्या है अपना ax प्लस बी। तो ax प्लस बी शुड बी इक्वल टू x प्लस 2। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑन कंपेयरिंग, मैं यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूं। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे x, ये रहा x, यहाँ पे x के साथ क्या है a, यहाँ पे x के साथ क्या है 1। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसी तरीके से प्लस b है यहाँ पे प्लस 2 है। सो b किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। सो b इज 2। सो दिस इज योर आंसर। सो देखा आपने किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली प्रोसीड करते हैं। बहुत इजी है, आपको करना क्या है, बस डिवाइड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप डिवाइड इजीली कर पा रहे हैं, सो यहाँ पे बोला क्या गया था कि इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आता है, ax प्लस बी। तो मैंने डिवाइड करा, हमारा रिमाइंडर जो यहाँ पे आ रहा है x प्लस 2 है, उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल कंपेयर कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप वो पूछिए मेरे कमेंट सेक्शन में। सो मैं वहां पे आपको जवाब दूंगा, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। थैंक यू।